हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का जो वीडियो है उसमें हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाइड केमिस्ट्री की जो फर्स्ट यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर उसके बारे में पढ़ेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसमें आपकी 3 सब यूनिट हैं। मतलब जो फर्स्ट यूनिट है आपकी उसमें आपने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसका जो फर्स्ट सब यूनिट है उसमें हम जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि इसमें जो आपका डिप्लोमा में जो कोर्स है उसमें एटम के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उसके बारे में है। उसकी डिस्कवरी से रिलेटेड आपने कोई भी चीज नहीं पढ़नी है। तो आपने जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में। कोई भी जो मैटर है वो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, दैट इज कॉल्ड एटम। सभी द्रव्य सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। एन एटम कंसिस्ट ऑफ द 3 पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और जो एटम है वो 3 पार्टिकल्स हैं जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इनसे मिलकर बने होते हैं। जो फर्स्ट यूनिट है इसमें आपने ये पढ़ना है कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसके क्या सिंबल हैं, इसके जो मेन एलिमेंट्री जो नॉलेज है उसके बारे में हमने पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है इसको हम सिंबल ई से दिखाते हैं, स्मॉल ई से। और इलेक्ट्रॉन की जो खोज की गई थी वो जे थॉमसन ने की थी। इसकी जो खोज की गई थी जे थॉमसन ने की, और उसमें जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है वो नेगेटिव आवेश होता है। और जो इसका जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड, मतलब आवेश का परिमाण कितना होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। आपको ध्यान रखना होगा कि जो आवेश है उसका मात्रक कूलाम होता है। कभी कभी अधिकतर जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि आवेश का मात्रक क्या है। आपके शॉर्ट क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं एग्जाम में। उसके बाद हम इसके आते हैं द्रव्यमान में। जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। आपने ये ध्यान रखना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर आपको केजी में अगर उसने यूनिट दी है तो आप ये याद रखेंगे कि 10⁻31 जो है इसका मास में जो पावर होगी वो होगी। लेकिन अगर इसने ग्राम में आपको वैल्यू दे दी है उस समय आपने ये ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 9.1 इंटू 10⁻27 kg हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन की जो बेसिक चीजें हैं उसके बारे में ये आपने याद रखनी है। इसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत इजी भी है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है उसमें आते हैं। जो नेक्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल है वो है प्रोटॉन। और इसको जो हम इसका जो सिंबल है, इसका संकेत है, उसको हम स्मॉल पी से शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो खोज की गई थी वो रदरफोर्ड ने की थी। और इसमें जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक आवेश होता है। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आवेश की, तो जो प्रोटॉन का आवेश होता है वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है, मींस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। बस ये क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज है, ये आपने ध्यान रखना है। अब हम आते हैं इसके मास, दैट मीन्स द्रव्यमान के बारे में। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसमें भी आपने ध्यान रखना है कि अगर ये ग्राम में आपको देता है वैल्यूज की तो ये हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये सेकंड पार्टिकल था एटम का। अब देखिए जो थर्ड पार्टिकल है वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से सिंबल जो है उसका स्मॉल एन से इसको शो करते हैं। और जो न्यूट्रॉन की जो खोज है वो की थी चैडविक ने। इस पे कोई भी आवेश नहीं होता है, दैट मीन्स दिस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये आवेश नहीं होता है, ये उदासीन होता है, इसलिए इसमें जो मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का वो 0 हो जाएगा। अगर हम इसके मास की बात करते हैं तो इसका भी जो मास होता है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg ही होता है। इसका जो मास है वो अगर आप डेसिमल के 4th प्लेस तक लेंगे तो इसमें आपको डिफरेंस होगा। लेकिन जनरली जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आप डेसिमल के 2 पॉइंट तक भी इसकी वैल्यू रखते हैं दैट इज ओके, ठीक है। तो इसका और जो प्रोटॉन का जो मास है वो इक्वल है। तो इसको अगर आप ग्राम में शो करेंगे तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24
4 ग्राम हो जाएगा। तो ये तो थे फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम के। और एक बात आप ये ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, कहीं किसी बुक में आपको प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है वो गोल्डस्टीन ने दी रहती है, ये दिया रहता है कि गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी। लेकिन जो आपका जो ऑथेंटिक है इसमें आप प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ही लिखेंगे। गोल्डस्टीन ने जो है उसने एटम में जो पॉजिटिवली जो एक तरह से आप कहिए कि एग्जिस्टेंस की बात की थी कि एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज भाग रहता है, लेकिन पर्टिकुलरली प्रोटॉन की जब खोज की बात आएगी तो वो आप जो है इसका जो श्रेय जाता है वो रदरफोर्ड को ही जाता है। लेकिन अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपका आता है और उसमें अगर आपको रदरफोर्ड ऑप्शन नहीं दिया रहता है और गोल्डस्टीन ऑप्शन दिया रहता है तब आप इसको गोल्डस्टीन टिक करेंगे। अदरवाइज अगर दोनों ऑप्शन देते हैं तो आप इसको रदरफोर्ड के साथ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आपका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनकी जो जनरल एलिमेंट्री नॉलेज थी ये आपको थी, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और ये वाला जो है इस पोर्शन से आपका जो शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन है वो आपका सेमेस्टर एग्जाम में बनता है। आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा वो जो फर्स्ट यूनिट है उसका जो सेकंड सब पार्ट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक आप इसको पढ़िए। एंड अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने साथ अपने दोस्तों को और जितने भी लोग को आप जानते हैं जो पॉलिटेक्निक का कोर्स कर रहे हैं उन तक शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। एंड टिल देन वी विल मीट सून। थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।